हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में हमें प्रत्यक्ष पाठशाला में जाकर अध्ययन करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग इनके द्वारा ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन अध्यापन यह कार्य शुरू किया जा रहा है। तो इसी के चलते बच्चों, आपको एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। भले ही हम प्रत्यक्ष पाठशाला में न जा सके, लेकिन किसी भी बच्चे का शैक्षणिक नुकसान ना हो, इसलिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपको प्रदान किया है यह सुनहरा मौका। तो आइए बच्चों, आज हम यहाँ ऑनलाइन स्टडी का आनंद लें और आपको इसके अलावा जो हम यहाँ लेसन लेंगे, तो इस लेसन के हमारे YouTube के चैनल के द्वारा आपको इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी तथा आप BMC के इस चैनल के द्वारा इसकी अधिक से अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और यह वीडियो आपके स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। तो आइए बच्चों, आज हम अपने ऑनलाइन स्टडी की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों कक्षा पहली, और आज का हमारा विषय है हिंदी। और आज के हमारे घटक का नाम है बड़बड़ गीत सुनो और दोहराओ। और मैं हूँ आपका मार्गदर्शक MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से महेंद्र चित्रीव। तो जैसे कि बच्चों मैं आपको अभी घटक का नाम बताया बड़बड़ गीत, तो आपको यहाँ बड़बड़ गीत ध्यानपूर्वक सुनना है, उसे समझना है। और यह बड़बड़ गीत और इसके सारे चित्र आपके स्क्रीन पर भी दिखाए जाएंगे। आप बड़बड़ गीत तो ध्यानपूर्वक सुनोगे ही साथ उनके चित्र, इसके ओर भी आपको ध्यान देना है। और उन चित्रों में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है इसके बारे में मुझे बताना है। उन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना है, उनका निरीक्षण करना है। और उन चित्रों के बारे में मैं आपको जो पूछूंगा कि आपने उन चित्रों में क्या देखा है, उसके बारे में आपको बताना है। तो चलो बच्चों, अब मैं शुरू करता हूँ बड़बड़ गीत। ध्यानपूर्वक आप इसे सुनो। टन 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 घंटी टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे। गली मुहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान के दीप जलाना। मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ। नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ। सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाए हमें कहानी। बीत गया दिन हो गई शाम, बज गई घंटी अब आराम। तो जैसे बच्चों मैंने आपको यह कविता पढ़कर और गाकर सुनाया, आप इस कविता को ध्यानपूर्वक सुने भी और इसे आपने समझने की कोशिश भी किए हो। तो अब बच्चों इस कविता के बारे में मैं आपको इसकी जो पंक्तियां है उसके बारे में बताता हूँ। आप ध्यानपूर्वक इसे सुनो। तो देखो, सबसे शुरुआत में दिया गया है कि टन 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 घंटी टंकारे। क्या दिया है बच्चों? टन 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 घंटी टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे। अर्थात स्कूल की अभी घंटी बज रही है, स्कूल की घंटी बज चुकी है। यहाँ बच्चों आपके लिए बोला गया है कि स्कूल की घंटी यहाँ बज चुकी है और यहाँ स्कूल की घंटी आपको पाठशाला में बुला रही है कि आप पाठशाला में चलो। फिर उसके बाद में अगले पंक्तियों में लिखा है बच्चों कि गली मोहल्ला हुआ पुराना। अर्थात अब जो गलियों में मोहल्ले में आप लोग अभी तक खेल रहे थे, घूम रहे थे, आपको जो खाली समय मिला था, जो रिक्त समय मिला था, वह रिक्त समय अब खत्म हो चुका है। अब पाठशाला आपको बुला रही है, अर्थात आपको अभी पाठशाला में जाने की तैयारी करना है। इन पंक्तियों का ऐसा अर्थ है। नए ज्ञान के दीप जलाना, अर्थात अब हम पाठशाला में जाएंगे, जब पाठशाला में हम प्रवेश करेंगे, तब हमें शिक्षकगण और भी पाठशाला के जो प्रतिनिधि है, पाठशाला में जो
काम कर रहे हैं वहाँ शिक्षकगण आप लोगों को नई नई चीज़ें बताएंगे, फिर नए नई ज्ञान की बातें बताएंगे। तो उसी को बोला गया कि ज्ञान के दीप जलाना, नए ज्ञान के दीप जलाना। आप यही ज्ञान पाकर के जो आपको शिक्षकगण बताएंगे वहाँ पाकर आप इधर वापस आओगे। फिर देखो उसके बाद में बच्चों जो यहाँ पंक्तियाँ है कि नई नई यह पुस्तक पाओ, अर्थात जब पाठशाला में आप जाओगे तो आपको पुस्तकें मिलती है पाठशाला में पढ़ने के लिए, आपकी टेक्स्ट बुक्स। तो यहाँ नई नई पुस्तक पाओ और उन पुस्तकों में कविताएं रहती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कविताएं, जैसे बड़बड़ गीत, बाल गीत और भी दूसरी कविताएं रहती है। तो इसकी मीठी कविता भी आप गाओ। फिर देखो सखी हमारी पुस्तक रानी, अर्थात पुस्तक रानी जो है यह हमारी सखी है, सहेली है, हमारी दोस्त है, मित्र है। क्यों? क्योंकि पुस्तकों से हमें ज्ञान मिलता है, पुस्तकों से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, इसीलिए पुस्तकों को मित्र कहा गया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भी कहे थे कि पुस्तक से सच्चा मित्र हमारा कोई नहीं है। हमारे देश के संविधान निर्माता, संविधान के शिल्पकार जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनको तो आप सभी जानते ही हो बच्चों। इन्होंने कहा था कि पुस्तक हमारा सच्चा मित्र है और पुस्तक हमें कविताओं के साथ साथ कहानी भी सुनाता है। देखो रोज़ सुनाए हमें कहानी, अर्थात पुस्तक से हमें कहानियाँ भी सुनने मिलती है। फिर देखो बीत गया दिन हो गई शाम, फिर हम सुबह से शाम तक पाठशाला में थे और अभी वहाँ शाम हो गई, दिन बीत गया और शाम होती आई। अब उसके बाद में फिर से स्कूल की घंटी टन 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 बजती है और अब आराम, अर्थात अब स्कूल से आपको छुट्टी हो चुकी है, स्कूल का समय आपका ख़त्म हो गया है। अब घर जाओ और फिर से आराम करो। तो देखो बच्चों मैंने जो बड़बड़ गीत दिखाया गया यहाँ पर, मैंने जो आपको गाकर सुनाया उनका अर्थ भी मैंने आपको बता दिया, उन पंक्तियों का अर्थ भी बताया। तो अब चलो बच्चों इस बड़बड़ गीत के अलावा भी मैंने कुछ इस बड़बड़ गीत के लिए ही चित्र तैयार किया हूँ, तो उन चित्रों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आप एक एक चित्र यहाँ पर देखो और इसका निरीक्षण करो और समझने की कोशिश करो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पाठशाला में एक कक्षा है, उस कक्षा के पहले ऊपर में लिखा है मीठे बोल प्यारे बोल, अर्थात पाठशाला में मीठे मीठे बोल और प्यारे प्यारे बोल हमें सिखाए जाते हैं। और एक शिक्षिका है और उसके बाद में शिक्षिका ब्लैक बोर्ड पर कुछ पढ़ा रही है, अर्थात फलक पर श्यामपट्ट पर कुछ पढ़ा रहे हैं और सारे बच्चे ब्लैक बोर्ड की ओर देख रहे हैं और शिक्षक जो बता रही है शिक्षिका उसकी बातों की ओर भी गौर कर रहे हैं। तो देखो बच्चों उस ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है विषय हिंदी। क्या लिखा है बच्चों ब्लैक बोर्ड पर? विषय हिंदी और घटक निबंध। देखो एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि विषय हिंदी घटक निबंध और फिर निबंध के नीचे में लिखा है कि मेरा नाम शीतल है, मैं कक्षा पहली में पढ़ती हूँ, मुझे प्रतिदिन पाठशाला आना अच्छा लगता है। यहाँ निबंध में बताया गया है। और देखो इसी चित्र के साइड में एक शिक्षक एक बच्ची को पुस्तक देते हुए दिखाई दे रहे हैं और शिक्षक और वहाँ विद्यार्थी दोनों हमें खुश दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखो बच्चों अगले चित्र में आपको दिखाई दे रही है स्कूल घंटी, बेल टाइम्स। देखो स्कूल घंटी दिखाई दे रही है, जिस स्कूल घंटी के बजने के पश्चात हम पाठशाला के अलग अलग कक्षाओं में अपने उम्र के अनुसार प्रवेश करते हैं। तो यहाँ स्कूल घंटी पाठशाला में पाठशाला शुरू होने के पहले बजती है। तो यहाँ स्कूल घंटी भी आपके स्क्रीन पर स्कूल घंटी का चित्र दिखाया गया बच्चों। उसके बाद में देखो बच्चों गलियों और मोहल्ले से बच्चे स्कूल बैग टांगे हुए पाठशाला की ओर हमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाठशाला की ओर वहाँ स्कूल बैग, स्कूल बस्ता टांगे हुए दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पाठशाला जाते हुए हमें बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। उसके पश्चात देखो बच्चों अगले चित्र में आपको दिखाया गया है कि बच्चे और शिक्षक वहाँ पर
स्टडी करते हुए अर्थात पढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं। शिक्षक बच्चों को किस प्रकार कौन कौन सी समस्याओं का समाधान करना है, पुस्तक में आए हुए जो सवाल है उन सवालों का जवाब कैसे देना है, वहाँ उन बच्चों को शिक्षक बता रहे हैं। इस चित्र में आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि बच्चे भी खूब इंटरेस्ट से, खूब उत्साह से यहाँ पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात देखो बच्चों, अगले चित्र में आपको सूर्यास्त का चित्र दिखाई दे रहा है। अर्थात जब शाम होती रहती है तब सूर्यास्त होते रहता है। वहाँ शाम के समय का यहाँ पर सुंदर वर्णन इस चित्र में दिखाया गया है। देखो यहाँ पर आकाश दिखाई दे रहा है, फिर आकाश के बादलों में सूर्य देवता यहाँ छिपते हुए नज़र आ रहे हैं, और सामने में पेड़ पौधे और उसके नीचे में पानी दिखाई दे रहा है, और सूर्य की प्रतिकृति यहाँ पर पानी में भी हमें दिखाई दे रही है। अर्थात यहाँ सूर्यास्त का समय आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। इस चित्र को भी आप ध्यानपूर्वक देखो और इसका निरीक्षण करो बच्चों। अब हमने बड़बड़ गीत यहाँ पढ़ा ही, और बड़बड़ गीत यह मैं आपको गाकर भी सुनाया। आपने इसे ध्यानपूर्वक सुने और उनके चित्रों को भी आपने देखा और उसका निरीक्षण भी किया। अब चलो हम इसके स्वाध्याय देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों कि तुमने पाठशाला में क्या क्या देखा बताओ। मैंने आपको पाठशाला का भी चित्र दिखाया, वहाँ चित्रों को भी आपने ध्यानपूर्वक देखा। तो और भी अनेक मैं चित्र दिखाया, तो आपने पाठशाला में क्या क्या देखा है यहाँ आपको बताना है। फिर देखो दूसरा चित्र है कि तुम्हें पाठशाला कैसी लगी। दूसरा स्वाध्याय है कि तुम्हें पाठशाला कैसी लगी। तो मैंने जो आपको पाठशाला का भी चित्र दिखाया, देखो बड़बड़ गीत के साथ ही मैं आपको चित्र भी दिखाया, तो उन्हीं चित्रों में से देखकर आपको बताना है कि आपको पाठशाला यहाँ कैसी लगी। उसके बाद में देखो बच्चों तीसरा स्वाध्याय है कि पाठशाला का चित्र बनाओ। क्या है बच्चों तीसरा स्वाध्याय? पाठशाला का चित्र बनाओ। आप अभी पाठशाला तो जाते ही हो, तो आपको अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, फिर अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार कल्पना करना है, और पाठशाला का आप सुंदर से सुंदर चित्र कैसे बना सकते हो, पाठशाला में कौन कौन सी चीज़ों का समावेश होता है, इस प्रकार का चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ स्वाध्याय भी बच्चों आपको हल करके मुझे बताना है। तो आपको यहाँ स्वाध्याय में जो दिया हूँ यह घटक के अनुरूप ही दिया हूँ। उम्मीद है बच्चों कि आपने यह बड़बड़ गीत ध्यानपूर्वक सुना और इसके चित्रों का भी निरीक्षण किया। और तो बच्चों आज आपने जो लेसन देखा उस लेसन को बार बार देखकर, पढ़कर उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार पढ़ने से, देखने से कोई भी चीज पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। इसलिए कोशिश करो कि इसका आप बार बार सराव करें, क्योंकि बच्चों कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। इसका अर्थ यह है बच्चों कि अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर निरंतर से कोई कार्य करने की कोशिश करे, किसी भी चीज को मन लगाकर पढ़े, उसे देखे, समझने की कोशिश करे, तो वह उस चीज को अवगत कर सकता है। जैसे आपको उदाहरण में दिखाया गया है कि जैसे हम कुएं से बाल्टी के द्वारा, जो रस्सी वाली बाल्टी रहती है उसके द्वारा, पत्थर की कुआं रहती है, जब हम पानी खींचते हैं बच्चों, तो वह पत्थर पर निशान बन जाते हैं। उसका अर्थ यह है कि अगर से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर हर चीज को करने की कोशिश करे तो वह उस चीज को प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों इसी प्रकार आप भी इस लेसन को अवश्य पढ़ें और बार बार पढ़ें, और कुछ समस्या आती है तो उसके लिए तो बच्चों हम है ही। इसके आगे की जानकारी आपको हमारे अगले वीडियो में प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए आप जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे प्रेस अवश्य करें और अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जो आगे के हमारे वीडियो आपको दिखाए जाएंगे वह आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो बच्चों आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे और हर चीज की सावधानी बरतें। धन्यवाद।